अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जो फीफा है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और टिकट्स की जो सेल और परचेज़ का प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। उसके 2 फेजेस गुजर गए हुए हैं, तो बड़ा ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो फुटबॉल वर्ल्ड कप वीमेन का, औरतों का फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं या न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा सारा कि आप ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में इस होने वाले वर्ल्ड कप का फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, कैसे आप टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं, वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होगी और एक्सपेंस कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा। क्योंकि अभी इसमें टाइम है अप्लाई करने के लिए, तो बहुत से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, सैटरडे को, दिस सैटरडे 25 मार्च को हम अपने सियालकोट में एक छोटा सा 1 डे वर्कशॉप रख रहे हैं। एक दिन की ये वर्कशॉप है जिसमें हम जो हमारा ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट का कोर्स जिसको हमने लॉन्च किया हुआ है और काफ़ी सारे उसमें एडमिशन्स हो चुके हुए हैं, तो उसके बारे में हम ओरिएंटेशन की क्लास देंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो एक दिन की ये वर्कशॉप है। आप सब दोस्त भी इसमें, जो लोग सियालकोट से हैं या कुर्बो जवार से हैं, करीब से हैं, वो सैटरडे को अफ्तारी हमारे साथ करें और इस कोर्स की जो ओरिएंटेशन है उसमें भी शामिल हों, क्योंकि ये सिर्फ लर्निंग नहीं है, इसमें अर्निंग भी है और आप मंथली इसमें बड़ी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस वीमेन वर्ल्ड कप का फ़ायदा आपको किस तरीके से हो सकता है। इसमें 2 फेज़ थे टिकटिंग के, वो गुजर चुके हुए हैं। जो लोग, सबसे पहले आपने इसमें टिकट परचेज़ करना है किसी भी फुटबॉल मैच का, एक ऑस्ट्रेलिया में किसी मैच का टिकट परचेज़ कर लें और एक न्यूजीलैंड में किसी मैच का टिकट परचेज़ कर लें। ये 2 टिकट्स परचेज़ करने के बाद फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले जो इसका 3rd फेज़ है वो ओपन होने जा रहा है, क्योंकि 2 फेजेस इसकी जो टिकट्स के सेल के 2 फेज़ हैं वो ऑलरेडी गुजर गए हैं। 3rd फेज़ जो है वो 10 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है। आप उससे पहले पहले अपना टिकट परचेज़ कर लें। ये टिकट्स आपको ऑनलाइन फीफा की वेबसाइट से बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। आप खुद भी इसीलिए परचेज़ कर सकते हैं। ये सर्विसेज आप हमसे भी ले सकते हैं। टिकट परचेज़ करने के बाद आपने इस टिकट की बुनियाद के ऊपर जो सब क्लास वीज़ा 400 है उसको अप्लाई करना है कि आप वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स इवेंट देखने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और न्यूजीलैंड का जो आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो आपने करना है स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने का। तो दोनों की कैटेगरीज अलग अलग हैं, आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक जगह पे आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। ये टिकट ख़रीदने के बाद आपने फिर अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एम्बेसी के, वो मेन डॉक्यूमेंट्स वही हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री। ये 3 चीज़ें आपने लगा के ऑनलाइन दोनों का वीज़ा अप्लाई होता है। ऑस्ट्रेलिया का भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होता है और न्यूजीलैंड का भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा फ़ीस है वो तकरीबन 38,000 के करीब है इस वक्त, कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के बायोमेट्रिक नहीं हुए हुए, वो बायोमेट्रिक की भी 9,000 के करीब तकरीबन फ़ीस है अप्लाई करने के लिए। तो बड़ी नॉमिनल सी फीस है। आप इमी अकाउंट बना के, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर जाके इमी अकाउंट बना के वहाँ पे बड़ी आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स पहले आपके पास स्कैन होने चाहिए, पासपोर्ट, ID कार्ड, तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम और ट्रैवल हिस्ट्री, ये आपने सारी स्कैन करके अपने पास रख लेनी है, प्लस FRC आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपके न्यूजीलैंड के ETA के लिए भी अप्लाई होंगे न्यूजीलैंड के ETA के लिए भी अप्लाई होंगे। आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी भी वेबसाइट है न्यूजीलैंड की ETA की, आप वहाँ पे भी जाके इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा ही इस वक्त आसान है। इस फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बड़ी आसानियाँ हुई हैं और आप बड़ी ही आराम से, बगैर किसी ट्रैवल एजेंट के, बगैर किसी की हेल्प लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद इमी अकाउंट बना सकते हैं, खुद ETA के ऊपर अकाउंट बना के इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। बाद अगर आपको हेल्प चाहिए इसमें हमारी, तो हमारा लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में, सियालकोट में ऑफिसेज हैं। आप वो ऑफिस विजिट कर लें, अपनी असेसमेंट करवा लें सबसे पहले कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इसके अलावा जो लोग हमारे बैरून मुल्क में हैं वो हमारे UAE ऑफिस में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि स्पोर्ट्स लवर हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं। और दिस सैटरडे को हम जो वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं, इसके बाद हम तरावी के बाद
हम क्रिकेट मैच रख रहे हैं। 3 मैच जो हमारे ऑफिसेज़ हैं बिन अकबर के, ये सारे ऑफिसेज़ की टीम्स जो हैं ये मैच खेलेंगे, क्रिकेट के मैच होंगे ये, और ये भी सियालकोट में होंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इनको भी लाइव दिखा सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।